जी, सुबह पंजाब में होने वाले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात और जो इस साल के आखिर में होने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक टाइमलाइन दी गई कि 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हैं वो होंगे। लेकिन आज इसमें एक अहम अपडेट जो है वो मुल्तान से सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस हैं, उनकी जानिब से मुल्तान तहसील सदर की यूनियन कौंसल्स के जो हल्का बंदी हैं उनको बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे, हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन जारी किया था 17 अगस्त 2026 को, वो आज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद क्या अपडेट हैं, तफसीलात हैं, जानने के लिए जो पटिशनर के वकील हैं अहमद नवाज सियाल साहब। अहमद भाई बताइएगा किस तरह से जो है इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और क्या मामला जो है ज़ेर बहस रहा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई भी इलेक्शन करवाने से पहले हल्का बंदी करवानी होती है। इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 और पंजाब गवर्नमेंट डिलिमिटेशन रूल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट 2026, उनके मुताबिक हल्का बंदी तरतीब दी जानी थी और उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस फ़ाइल किए लोगों ने, मुतअद्दिद ऑब्जेक्शंस फ़ाइल हुए, कुछ लोगों के एंटरटेन हुए, कुछ के खारिज हुए। हमारे पटिशनर का एतराज़ ये था कि उसका मौज़ा लैलीपुर, एक मौज़े को आप दो मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स में तकसीम नहीं कर सकते और वो मौज़ा सन 2002 से इस एक ख़ास यूनियन काउंसिल का हिस्सा चला आता है। लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने उस मौज़े को तकसीम करके यूनियन काउंसिल नंबर 59 और 60 के अंदर डिवाइड कर दिया, जबकि इनिशियली वो यूनियन काउंसिल नंबर 57 का हिस्सा रहा है। इसी के मुतालिक हमने ऑब्जेक्शंस फ़ाइल किए, लेकिन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे ऑब्जेक्शंस खारिज किए। उनके ख़िलाफ़ हमने हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल की। आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब ने मुल्तान की 98 यूनियन काउंसिल्स का जो नोटिफिकेशन था 17 अगस्त 2026 का, उसको मुअत्तल करते हुए केस की 16 सितंबर 2026 की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और ECP से वजाहत तलब की है कि ये इस तरह से कानून और आइन की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। अच्छा, ये बता दीजिए अहमद भाई, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अभी हालिया दिनों में एक डेट दी गई कि 1 माह का टाइम जो होगा उसके अंदर कोई भी डेट हो सकती है, इस साल के आखिर में या नए साल के शुरुआत में। तो अगर इस तरह से जो 96 यूनियन कौंसिल हैं मुल्तान तहसील की, यहाँ पर इस मुअत्तल होने से इस नोटिफिकेशन के क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इलेक्शन जो हैं वो आगे भी जा सकते हैं और इस तरह से लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आप कवर करेंगे। सर देखिए, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना तो लाजिम है। पहले भी इलेक्शन बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जहां आइन और कानून ये कहता है कि इलेक्शन करवाएं, वहां ये भी लाजिम है कि जो डिलिमिटेशन के प्रिंसिपल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए इसीलिए जाते हैं कि ताकत ग्रास रूट लेवल तक जाए, लोगों के मसाइल उनके अपने घर डोर स्टेप के ऊपर हल हों। अगर किसी बंदे को आप इस तरह की हल्का बंदी बना के दे दें कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाने के बावजूद भी उसको अपना मसला हल करवाने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो फिर उस लोकल बॉडी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन अगर 1 महीना 2 महीना ताख़ीर का शिकार भी हो जाएं तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उनकी हल्का बंदी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव उनके घर के करीब हो। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने आज मुल्तान तहसील सदर के 96 जो यूनियन कौंसिल हैं वहाँ पर हल्का बंदियों की तरतीब ठीक ना होने, उन पर एतराज़ात उठाए जाने के बाद रिट दायर होने पर फैसला सुनाया है। 17 अगस्त का इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी जारी किया है ताकि अगली समात 16 सितंबर को तमाम तर जो कमेंट्स हैं, जो उनका जवाब है वो अदालत में जमा हो सके और उसके बाद जो पटिशनर है उनकी भी दाद रसी हो सके। और ये एक बड़ी अपडेट मुल्तान से सामने आई कि मुल्तान की जो हल्का बंदियाँ हैं वहाँ पर इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है, जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उनको बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है।